दोस्तों नोट 3 के फुल रिव्यू में मैंने आपसे पूछा था कि इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है और ज्यादातर लोगों ने कहा iQOO Neo 7 Pro। तो पेश खिदमत है इन दोनों फोन का कंपैरिजन। इन दोनों को हमने अच्छे से टेस्ट किया और टेस्ट के बीच में देखो नोट 3 में एक अपडेट भी आया, कैमरा अपडेट था। उसके बाद मुझे दोबारा से एंकरिंग करनी पड़ रही है। ये जो मैं एंकरिंग कर रहा हूँ ये मैं दोबारा से कर रहा हूँ अच्छे से टेस्ट करने के बाद, अपडेट के बाद एक्चुअली। तो इन दोनों में से देखो आपको कौन सा लेना चाहिए। सभी चीजें आपकी जो कंफ्यूजन है क्रिएट हुई है इन दोनों फोन्स को लेके वो आराम से सॉल्व हो जाएगी और एंड तक आप पहुंच पाएंगे एक परचेज डिसीजन पे। तो मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दोनों ही फोन्स का आपको जो डिजाइन है वो अपने अपने हिसाब से बेटर लग सकती है। यहाँ पर आपको iQOO देता है पीछे की तरफ लेदर फिनिश, एक और वेरिएंट आता है इनका उसमें आपको फ्रॉस्टेड ग्लास मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो लेदर फिनिश मिलता है वो आपको फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं देता है, साथ ही जो फील है वो स्लाइटली प्रीमियम भी देता है। वही नोट 3 भी अपनी जगह कम नहीं है, इसमें भी आपको दो वेरिएंट आते हैं। इनका एक और दूसरा जो वेरिएंट है वो थोड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। बाकी दोनों में आपको फ्रंट की साइड में फ्लैट डिस्प्ले मिल जाता है, बेजल साइज लगभग एक जैसे मिल जाते हैं, तो आपको दोनों ही फोन जो है काफी इमर्सिव भी लगेगा और पंच होल कैमरा के साथ आते हैं। बैक की साइड में कैमरा मॉड्यूल में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, दो आइलैंड आपको कैमरा के मिल जाते हैं नोट 3 में, वहीं पर आपको सिंगल आइलैंड के अंदर ही आपको 3 डिफरेंट कैमरा मिल जाते हैं iQOO में। अब iQOO का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा होल्ड करने में ब्रॉड भी है, जिसके कारण उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता इसको होल्ड करने में जितना आपको नोट 3 में मिल जाएगा। नोट 3 का जो डिस्प्ले है वो स्लाइटली छोटा है और थोड़ा सा ये फोन जो है नैरो भी है, जिसके कारण आपको जो ग्रिप है इस फोन में थोड़ा बेटर बनता है एज कंपेयर टू iQOO। और जो डिस्प्ले भी है वो भी फ्रेम के अंदर ही एम्बेडेड है और वहीं iQOO का जो फ्रेम है वो थोड़ा सा पतला मिल जाता है, साथ ही जो बैक पैनल है वो भी थोड़ा सा कर्व्ड मिल जाएगा और जो डिस्प्ले है वो अलग से उभर के आता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रीमियमनेस की कमी लगती है एज कंपेयर टू नोट 3। तो मेरे हिसाब से नोट 3 जो है ओवरऑल फील में और देखने में भी थोड़ा सा प्रीमियम लगता है उसके बॉक्सी डिजाइन के कारण। बाकी फ्रंट ग्लास प्रोटेक्शन दोनों में आपको मिल जाएगा, स्कॉच सेंसेशन का मिल जाता है आपको iQOO में, वहीं नोट में मिल जाएगा आपको फ्रंट की साइड में ड्रैगन टेल प्रोटेक्शन और बैक की साइड में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का। साथ ही दोनों फोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आते हैं और आपको ऊपर की साइड में दोनों में ही IR ब्लास्टर मिल जाता है, जिससे कि आप AC टीवी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक और एडवांटेज है यहाँ पर आपको नोट 3 में मिलता है अलर्ट स्लाइडर। अगर आप इसके हैबिचुअल हो गए ना तो आपको आदत पड़ जाएगी, जब भी आप नेक्स्ट फोन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार अलर्ट स्लाइडर क्यों मिसिंग है। हैप्टिक फीडबैक भी आपको दोनों स्मार्टफोन में बढ़िया मिल जाता है और टाइपिंग एक्सपीरियंस भी आपको जबरदस्त मिलता है दोनों स्मार्टफोन से। सेंसर्स के मामले में दोनों ही फोन्स में आपको सारे प्राइमरी सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नोट 3 में NFC का सपोर्ट मिलता है, जो चीज iQOO में मिसिंग है। अगर आप NFC का बहुत इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज आपको नोट में मिल जाएगी, iQOO में नहीं। बाकी कॉल क्वालिटी, वाईफाई रिसेप्शन और जो इंटरनेट की स्पीड है दोनों ही फोन्स में जबरदस्त मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप 5G बैंड्स पे आए तो iQOO में मिलता है आपको 8 5G बैंड, वहीं नोट में मिल जाएगा आपको 9 5G बैंड। सारे इंडियन 5G बैंड से सपोर्ट करता है और हमारे रीजन में जो एयरटेल 5G की स्पीड थी दोनों स्मार्टफोन में बढ़िया से मिली है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आई है। बाकी बात करें डिस्प्ले की तो दोनों ही फोन्स की जो डिस्प्ले है ओवरऑल देखने में आपको बढ़िया लगते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस आपको नोट के डिस्प्ले में मिलता है और कुछ आपको मिलता है iQOO में। यहाँ पर आपको नोट में मिल जाता है 1.5K का डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन से स्लाइटली ज्यादा है, जिसके कारण आपको जो PPI है वो ज्यादा बेटर मिलती है, जिससे कि डिटेलिंग यानी कि डिस्प्ले के आइकन्स वगैरह हो गए वो स्लाइटली बेटर लगते हैं iQOO से, जब तक कि आप थोड़ा सा घूर के ना देखो। बाकी iQOO में आपको इंस्टेंट टच रेस्पॉन्स स्लाइटली बेटर मिलेगा और यहाँ पर आपको डिमिंग रेशियो भी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। बाकी दोनों ही डिस्प्ले आपको 10 बिट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स में भी दोनों ही डिस्प्ले में वाइड L1 के सपोर्ट के साथ HDR10 की कैपेबिलिटीज मिल जाएंगी। यहाँ पर दोनों ही डिस्प्ले आपको निराश नहीं करेंगे, चाहे आप आउटडोर विजिबिलिटी के हिसाब से देख लीजिए, इंडोर्स ले लीजिए, और अगर आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से भी देखें तो दोनों ही डिस्प्ले आपको काफी बेहतरीन मिलते हैं। लेकिन देखने में नोट का जो डिस्प्ले का ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट साइड है। यहाँ पर आपको जो iQOO का डिस्प्ले है वो काफी कलर एक्यूरेट लगता है एज कंपेयर टू नोट। बाकी आप दोनों ही डिस्प्ले को अपने हिसाब से कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर प्रोफाइल्स मिल जाती है इनके डिस्प्ले में, तो वहां से आप जाके चेंज भी कर पाएंगे। बात करें 120 हर्ट्ज की ऑप्टिमाइजेशन की तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको स्मार्ट मोड मिल जाता है, लेकिन दोनों ही फोन्स जो है स्मार्ट मोड में उतना बढ़िया काम नहीं करते हैं। ज्यादातर एप्स जो है 60 हर्ट्ज पे ही रहते हैं, लेकिन फोर्स 120 हर्ट्ज पे अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर iQOO जो है बेटर काम करता है। लेकिन iQOO जो है थ्रू आउट 120 हर्ट्ज देता है जब आप इसको फोर्स 120 हर्ट्ज पे रखते हैं। ना बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। देखो यहाँ पर एक तरफा गेम जाता है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको OnePlus Nord 3 में मिलता है MediaTek Dimensity 9000 का प्रोसेसर विद UFS 3.1 स्टोरेज। वहीं iQOO में मिलता है आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर विद UFS
UFS 3.1 स्टोरेज। चाहे आप बेंचमार्क्स वगैरह ले लीजिए, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट ले लीजिए, इन सभी मामलों में iQOO बेटर काम करता है, नो डाउट। अब देखो परफॉर्मेंस में यहाँ पर कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 जो है स्लाइटली बेटर काम करता है MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर से। बाकी ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग वगैरह में ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है। दोनों ही फोन्स का जो रैम मैनेजमेंट है वो भी काफी बढ़िया है, 4 से 5 ऐप अपने मेमोरी में आराम से रखते हैं। बाकी iQOO में आपको गेमिंग मोड मिल जाता है जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आपको मोशन कंट्रोल करना है, गेम फ्रेम इंटरपोलेशन करना है, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है बहुत बढ़िया तरीके से। जिसका ओवरऑल मतलब ये है कि यहाँ पर iQOO Neo 7 Pro में आप 120 हर्ट्ज का पूर्ण इस्तेमाल कर पाएंगे एज कंपेयर टू Nord 3। नाउ बात करें कैमरा की तो यहाँ पर देखो काफी कांटे की टक्कर रही है। शुरू में तो मुझे ये लग रहा था कि यार Nord 3 का जो कैमरा है वो ज्यादा बेटर निकल के आएगा, क्योंकि जो OnePlus का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ज्यादातर जगहों पर बेटर दे रहा है। लेकिन नहीं, इस बार iQOO ने भी बहुत बढ़िया मेहनत करी है और वो चीज इनके कैमरा सैंपल में भी नजर आती है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं डे लाइट शॉट्स। आपको दोनों ही कैमरा के काफी टक्कर की मिल जाती है, दोनों में आपको डिटेल्स की कमी महसूस नहीं होती है। अब जो डिफरेंस आता है वो है प्रोसेसिंग का। डे लाइट शॉट्स में iQOO आपको ज्यादा कलर एक्यूरेट पिक्चर्स निकाल कर देता है एज कंपेयर टू Nord जो है स्लाइटली ज्यादा वाइब्रेंट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपडेट के बाद थोड़ा सा कम हुआ है, बट अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है। ये वाइब्रेंसी जो है कुछ जगहों पर थोड़ी सी बढ़िया सी लगती है, स्पेशली अगर आप कोई वाइब्रेंट सब्जेक्ट हो आपके सामने। बाकी iQOO का जो प्राइमरी कैमरा है डे लाइट शॉट्स में ज्यादा कंसिस्टेंट लगा मुझे। बाकी बात करें ह्यूमन सब्जेक्ट या फिर पोर्ट्रेट मोड्स की तो यहाँ पर आपको Nord जो है स्लाइटली बेटर काम करता हुआ नजर आएगा। iQOO का जो कैमरा है वो ह्यूमन देखते ही स्किन टोन्स को ज्यादा ब्राइट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी उसके अलावा जो चीजें हैं वो कलर्स को काफी एक्यूरेट रखता है। इस फोटो में अगर आप मेरे टी शर्ट पे ध्यान दे तो Nord जो है काफी वाइब्रेंट कर दिया है मेरे टी शर्ट को, और वहीं पर iQOO ने मेरे टी शर्ट का कलर काफी अच्छे से मेंटेन किया है, लेकिन मेरे स्किन टोन्स को काफी ज्यादा ब्राइटन अप कर दिया है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन दोनों ही फोन्स में काफी जबरदस्त मिल जाते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी दोनों ही फोन्स में। बात करें अल्ट्रा वाइड सेंसर की तो यहाँ पर iQOO का मुझे डायरेक्टली बेटर लगा, डिटेल ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू Nord, और HDR की जो प्रोसेसिंग है वो भी अल्ट्रा वाइड सेंसर में मुझे बेटर लगी iQOO का एज कंपेयर टू Nord। सेल्फीज में देखो iQOO का फ्रेम जो है मुझे थोड़ा सा क्रॉप्ड इन लगा, लेकिन स्किन टोन स्लाइटली ज्यादा बेटर निकल कर आ रही है एज कंपेयर टू Nord जो है थोड़ा सा मेजेंटाइज टाइप कर रहा है स्किन टोन्स को और थोड़ा सा वाइब्रेंट भी, लेकिन लो लाइट में कहानी लीन होती है Nord की साइड। Nord बेटर शटर स्पीड और कम नॉइस के साथ बढ़िया पिक्चर निकाल कर दे रहा है लो लाइट में। चाहे आप शार्पनेस की बात कर लीजिए, चाहे आप डिटेल्स की बात कर लीजिए, सभी मामलों में मुझे सरप्राइजिंगली Nord 3 बेटर काम करता हुआ नजर आया। लेकिन लो लाइट शॉट्स में ह्यूमन सब्जेक्ट का जो स्किन टोन है वो iQOO ने सही से रिटेन किया। बाकी दोनों ही फोन्स में आप 4K 60 FPS में वीडियोस ले सकते हैं, साथ ही अल्ट्रा वाइड से आप कैप्चर कर पाएंगे 1080p 30 FPS। यहाँ पर मुझे वीडियो क्वालिटी स्लाइटली बेटर लगा iQOO का, काफी स्टेबल है, साथ ही जो शार्पनिंग है वो Nord की तरह ज्यादा ओवर शार्पनिंग नहीं कर रहा है। बाकी 1080p 60 FPS में आपको स्टेडी मोड भी मिल जाता है Nord 3 में, और iQOO में भी आपको वो मोड मिल जाएगा। सेल्फी वीडियोस अगर आप दोनों फोन्स की देखें तो यहाँ पर आप 1080p 30 FPS मैक्स शूट कर सकते हैं। यहाँ पर iQOO जो है सेल्फी वीडियोस में स्लाइटली बेटर HDR निकाल कर देता है Nord से। Nord जो है काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कर दिया और जो ब्लैक लेवल है उसको ज्यादा ही डार्क कर दिया है। तो ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा, यानी कि अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आपको इस तरीके की वीडियो क्वालिटी मिल जाती है दोनों ही स्मार्टफोन से। और यहाँ पर फ्रेम जो है काफ़ी क्रॉप्ड इन है iQOO में, हो सकता है स्टेबलाइजेशन के कारण हो। जल्दी से फ़ोन थोड़ा हिला के देखता हूँ कि एक्चुअली स्टेबलाइजेशन कितनी मिलती है। तो देखो कैमरा के मामले में मेरे हिसाब से iQOO Neo 7 Pro जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट निकला है, ज़्यादातर सिनेरियोज में बेटर निकल कर आया है इन टर्म्स ऑफ फोटोज और इन टर्म्स ऑफ वीडियोस। चाहे आप प्राइमरी कैमरा की बात कर लीजिए, चाहे आप इसके अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात कर लीजिए। यहाँ पर Nord 3 में अभी भी कुछ जगह ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि Nord 3 का जो कैमरा है वो खराब है, लेकिन हाँ अभी भी iQOO Neo 7 Pro के साथ अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ना बात करें बैटरी की तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाता है 5000 mAh की बैटरी, बस चार्जिंग स्पीड में यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल जाएगा। 120 वॉट का आपको चार्जर मिल जाता है iQOO Neo 7 Pro में, वहीं Nord 3 देता है आपको 80 वॉट्स का इनबॉक्स चार्जर। अब चार्जिंग स्पीड के मामले में और बैटरी बैकअप के मामले में, बैटरी बैकअप देखो दोनों का सेम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बैटरी चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप को देखें तो जो बैटरी का पैकेज है एक्चुअली चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप वो आपको iQOO Neo 7 Pro में बेटर मिलता है एज कंपेयर टू Nord 3। बाकी उसके अलावा दोनों ही फोन जो है आराम से एक दिन की बैटरी लाइफ दे देते हैं अगर आप नॉर्मली स्विच करते हैं। थोड़ा सा हैवी यूज करेंगे तो देखो ऑफ कोर्स आपको चार्ज में लगाना पड़ेगा। एंड नाउ फाइनली द बिग क्वेश्चन कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए और मेरा पर्सनल फेवरेट कौन है। अब देखो जहां पर जो आपको Nord 3 देता है 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट, साथ ही 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट, वहीं iQOO देता है आपको 2 साल का वारंटी, यानी कि 1 साल का जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है और एक्स्ट्रा 1 साल का और वारंटी।
तो देखो दोनों ही फ़ोन जो है अपडेट के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया है, यानी कि काफ़ी रेगुलरली अपडेट आते रहते हैं। स्पेशली देखो FunTouch OS जो है ज़्यादा रेगुलर अपडेट लाता है एज़ कम्पेयर टू OnePlus। पिछले 1-2 साल में OnePlus थोड़ा सा ढीला रहा है अपडेट्स के मामले में, हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा बेटर हो जाए, लेकिन जो अपडेट एश्योरेंस मिला है वो Nord 3 में स्लाइटली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू iQOO। बाकी देखो दोनों ही फ़ोन जो है अपनी अपनी जगह काफ़ी सही है। यहाँ पर अगर आप प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस रेशियो देखें तो नो डाउट iQOO जो है आपको बढ़िया वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू Nord 3। Nord 3 देखो आपको जैसे OnePlus के डिवाइस से आप आ रहे हैं, किसी और फोन में आपको जाना है, अलर्ट स्लाइडर की आपको बहुत आदत है, OnePlus का एक ब्रांड वैल्यू आपको चाहिए, साथ ही एक जो फॉर्म फैक्टर होता है ना, जो कॉन्फिडेंस आता है और देखने में काफ़ी सोबर सा लगता है, जो OnePlus अपना डिज़ाइन लैंग्वेज लेकर आता है, अगर आप वो सोच के लेने की सोच रहे हैं तो देखो आपको Nord 3 जो है काफ़ी सही फ़ोन लगेगा। अगर आप इस फ़ोन में भी गेम्स वगैरह खेलते हो तो हाई सेटिंग्स में आप चला सकते हैं, उस सेंस में आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको प्योर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन चाहिए और साथ ही बढ़िया कैमरा, तो ये देखो काफ़ी बढ़िया कॉम्बो है इन सभी मामलों में। अब देखो इन दोनों फ़ोन्स में से अपनी चॉइस में अगर बताऊं तो देखो मेरा प्रायोरिटी है सबसे पहले कैमरा बढ़िया होना चाहिए फ़ोन का, साथ ही उसके बाद आता है मेरा परफॉर्मेंस, उसके बाद आता है बैटरी। तो इन मामलों में मुझे iQOO Neo 7 Pro जो है स्लाइटली बेटर लगता है Nord 3 के आगे। बाकी Nord 3 भी अपनी जगह काफ़ी सही फ़ोन है, यानी कि एक जो प्रीमियम फील चाहिए ना इन हैंड, तो वो चीज़ आपको Nord 3 देता है एज कम्पेयर टू iQOO Neo 7। साथ ही यहाँ पर आपको जो Oxygen OS का जो टच है वो भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। यहाँ पर FunTouch OS का जो अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको Oxygen OS वगैरह का जो टच है वो स्लाइटली बेटर सा लगता है। बाकी दोनों ही फ़ोन जो है फीचर पैक्ड है। यहाँ पर आपको PIP मोड वगैरह जाना है, साथ ही अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन वगैरह करना है, ये सारे फंक्शंस दोनों फ़ोन से आप आराम से कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये था इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन और आई होप आप एक परचेज डिसीजन पे पहुंचे होंगे। और कुछ सवाल हो इन दोनों फोन से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।